आरओ एआरओ 2023 के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यूपी स्पेशल का क्या वेटेज है ये आप लोगों को पहले ही मालूम है। यूपी स्पेशल के 18 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको यूपी स्पेशल को हल्के में नहीं लेना है। आपको पता है कि मैंने यूपी स्पेशल के लिए पहले ही आपको टारगेट देने के लिए बताया था, शेयर किया था। 5 सितंबर का ये टारगेट है, ये पहले से ही बन चुके थे, बट बिकॉज आपका बैकलॉग एंड रिवीजन पेंडिंग था तो उसके लिए ऑब्वियसली 15 सितंबर तक मैंने कहा था कि चीज़ें कम दूंगा, एक एक टॉपिक ही दूंगा एंड अभी फिलहाल तो दूंगा ही नहीं। सो यूपी स्पेशल मैंने आपको ऑलमोस्ट एक हफ्ते का गैप दे दिया है। आज 11 सितंबर है, सो आज से आपके लिए कल के लिए 12 सितंबर से एक एक टॉपिक यूपी स्पेशल का आपको तैयार करना होगा। मॉडर्न हिस्ट्री का एक एक टॉपिक आपका साथ में चलता रहेगा। ये सारी चीज़ें वज्र बैच के अंडर में हो रही हैं। बात इसके साथ ही साथ जो भी कुछ चीज़ें आपके डाउट्स आते रहते हैं टेस्ट सीरीज से संबंधित या रिवीजन से संबंधित या और भी कुछ चीज़ से रिलेटेड, तो वो मैं दूर करता रहता हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले अब देखिए डेट आपका ऑब्वियसली एक हफ्ते जो आपका शिफ्ट हुआ है, तो अभी आपके ये एक एक टॉपिक चलेंगे। देन जब आप बराबर आ जाएंगे, आपने जो भी अपना बैकलॉग है उसको कंप्लीट कर लेंगे एंड रिवीजन को कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर एक दिन में दो टॉपिक आकर के जिस डेट में ये खत्म होना था ये उसी डेट में खत्म होगा। इट्स जस्ट कि अभी एक एक टॉपिक आएंगे, बाद में फिर ये दो टॉपिक आएंगे। सबसे पहले कल आपको क्या करना है कि जो ये यूपी के पहले स्थान वाली चीज़ें हैं, यूपी में कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पहले नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे हैं। जैसे कहीं पर अगर गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, कहीं आलू के प्रोसेसिंग में, आलू के एक्सपोर्ट में कोई अगर डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा है, कहीं पर अगर चने की दाल या उड़द की दाल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। या कोई अगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अगर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, कहीं पर अगर अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके की जो फैक्ट्स हैं वो आपको देखने होंगे। सोर्स के लिए तथ्यसार सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें जितना कंटेंट दिया है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही है। तो अगर आपके पास तथ्यसार है तो आप उससे करिए। वाणी है तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इस टारगेट्स में जब अभी आगे आएंगी तो आपको वाणी में नहीं मिलेंगी। इसीलिए मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया है कि तथ्यसार कहीं ना कहीं वाणी से ज़्यादा अच्छी है। पढ़ने को आप कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो वाणी अगर आपके पास है तो फिर आपको इधर उधर थोड़ा सा भागना पड़ेगा, चेस करनी पड़ेंगी चीज़ें, नेट से करना पड़ेगा या किसी और बुक से करना पड़ेगा या फिर किसी नोट्स को देखना पड़ेगा। और अगर आपके पास तथ्यसार है तो उसमें आपको डायरेक्टली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपके पास राकेश सरस्वत जी की बुक है या DIS की बुक है यूपी पीसीएस के लिए मेंस के ओरिएंटेड, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको फिल्टर थोड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें मेंस ओरिएंटेड चीज़ें भी काफ़ी रहती हैं। तो ये टॉपिक आप सबसे पहले कल तैयार करेंगे। इसके बाद में अगले दिन आपको क्या करना है कि सेंसस जो है यूपी की सेंसस, उसमें आपको मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखना है। और उसमें भी जो टॉपिक्स हैं वो क्या होंगे, उसमें आपका डिकेडल ग्रोथ रेट आएगा, यानी कि जो दशकीय वृद्धि दर होती है। देन आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी आएगी, यानी कि जनसंख्या घनत्व आएगा, यानी कि आपका सेक्स रेशियो आएगा, यानी कि लिंग अनुपात जो होता है। देन आपकी लिटरेसी रेट आएगी, यानी कि आपकी जो साक्षरता दर होती है। देन आपका अर्बनाइजेशन आएगा, यानी कि आपका नगरीकरण। और उसके बाद में SC ST से रिलेटेड जो भी डेटा है, क्योंकि SC ST से रिलेटेड एग्जैक्ट डेटा पूछ लेता है कि यूपी में इनका क्या रेशियो है और भारत में इनका क्या रेशियो है। कई बार SC और ST का स्टेट लेवल पे और भारत के संदर्भ में पूछ लेता है कि जैसे अगर SC की पॉपुलेशन पूछी जाए तो वो यूपी में कितनी है और भारत में कितनी है, वो कितना परसेंटेज है जनसंख्या का। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। बाकी के जो 5 पॉइंट्स हैं वो भी आपको देखने हैं कि इनके अंडर में क्या क्या मेन फैक्ट्स हैं। जैसे अगर लिटरेसी की बात की जाए तो इसमें मेल फीमेल लिटरेसी कितनी है, गाँव में कितनी है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, सबसे कम कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पर है, अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है, सेक्स रेशियो कहाँ पर डिसेंट है, सेक्स रेशियो कहाँ पर खराब है, पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो ये आपको एक मेजर पता होना चाहिए। जैसे डिकेडल ग्रोथ रेट है तो यूपी के किन डिस्ट्रिक्ट्स में डिकेडल ग्रोथ रेट में कमी आई है, किन में बढ़ोतरी हुई है, किन में कोई चेंज खास नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो पहले ये, फिर ये एक एक टॉपिक आएंगे कल और परसों। उसके बाद में अगर बात की जाए तो आपके जो टॉपिक्स आएंगे उनमें आएगा यूपी स्पेशल के जो वन लाइनर्स हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर आप तथ्यसार उठाओगे या अगर आप और भी आप कोई नोट्स उठाओगे तो कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती हैं यूपी से रिलेटेड, उनको आपको तैयार कर लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इन्हीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, और ये आपको PYQ में भी मिलेगा। तो अगर आपने PYQ भी 10, 12, 15 साल के तैयार कर लिए आरओ एआरओ प्लस यूपी PCS, तो उसमें आपको बहुत सारे वन लाइनर फैक्ट्स मिलते हैं जो आपको तैयार करने हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आरओ एआरओ 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि जो डिफरेंट लोकगीत होते हैं या फोक ड्रामा होते हैं, फोक डांस वगैरह, तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और ये बहुत ही बेसिक होता है कि शादी के टाइम पे कौन सा गाया जाता है, ईस्टर्न यूपी का कौन सा है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो आपको एकदम क्लियर आइडिया होना चाहिए, इनसे आपके डायरेक्ट नंबर बन जाते हैं। उसके बाद में आपको कल्चरल इंस्टीट्यूट्स एंड जो प्लेनेटेरियम वगैरह हैं वो देखनी है। जैसे आपने देखा होगा यूपी में कई प्लेनेटेरियम है, कई नक्षत्रशाला हैं। लखनऊ में कौन सी है, लखनऊ में है इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी।
ऐसे ही रामपुर में कौन सी है पता होना चाहिए आपको, गोरखपुर में कौन सी है पता होना चाहिए आपको। तो नक्षत्रशालाएं देख लीजिएगा कि वो किस साल बनी है और कहाँ पर हैं, स्पेशली कहाँ पर हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है। इसके अलावा कल्चरल इंस्टीट्यूट्स यूपी में कहाँ कहाँ पर हैं ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यूपी कल्चर के लिए इस समय बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में जितने भी दिन का आप पढ़ेंगे, जैसे जो जो एक टॉपिक आप करते जाएंगे तो उसका मैं रिवीजन आपको करवा दूंगा। तो संडे को बेसिकली आपका रिवीजन क्लियर रहेगा, मैंने यूपी का संडे का रिवीजन क्लियर रखा था, तो ये जब भी कभी संडे होगा तो ये आपका एक दिन में रिवीजन का दे दूंगा, तो उसमें आप पिछला अपना रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के जो भी प्रमुख मंदिर स्थल हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो भीतर गाँव का मंदिर है वो कहाँ पर है, या अगर आपसे पूछा जाए कि जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर है, तो वो देवगढ़ में है, ललितपुर में है, झांसी में है, महोबा में है, हमीरपुर में है। तो ये सब आपको बेसिक जो मंदिर स्थल है वो पता होना चाहिए। अब जैसे जो काशी विश्वनाथ धाम है, वाराणसी के कुछ मंदिर हैं पॉपुलर, अयोध्या के अगर कुछ हैं, तो श्रावस्ती के कोई हो गए, तो जो मेजर हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन उसके अलावा जो कुछ नाम इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रयागराज में 1-2 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट में 1-2 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रमुख मंदिर स्थल है इनसे ये पूछ सकता है, काफ़ी चांसेस हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूपी के जो संग्रहालय हैं, यानी कि जो म्यूजियम्स हैं और जो दर्शनीय स्थल हैं, जैसे टूरिस्ट प्लेस वगैरह होते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड संग्रहालय जब आप करोगे तो इसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो उसमें भी आपको जो राजकीय संग्रहालय हैं उनको देखना है। राजकीय संग्रहालय जो रीजनल वाले होते हैं, जो स्टेट वाले होते हैं, उनको आपको देखना है। इसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि जैन का कौन सा है, बुद्ध का कौन सा है और पहला कौन सा है, या अगर अभी कोई निर्माणाधीन है तो उसको हल्का सा देख लो कि हाँ इस समय कहाँ पर अभी बन रहा है, और पहला और आखिरी जरूर पता होना चाहिए। यानी और जो मेन होते हैं ना, मेन जैसे सबसे पुराना अगर कोई बौद्ध है या सबसे पुराना जैन है तो वो इंपॉर्टेंट हो गया, या अगर यूपी का ही सबसे पुराना कोई है तो आपको पता होना चाहिए कि वो 1863 है या 1874 है या 1883 है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको करीब 14-15 मिलेंगे, कुछ निर्माणाधीन भी हैं अभी, तो वो आपको लोकेशन वगैरह थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कैसे पकड़ेंगे वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में यूपी का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे उसमें आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी, विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ पर कितनी मेंबर्स हैं, क्या है। और जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें आपको मंडल वगैरह मिलेंगे कि किस मंडल में कौन सा जिला आता है, कहाँ पर नगर निगम है, कहाँ पर नगर पालिका है, कहाँ पर कुछ और है, और कहाँ पर पंचायत का क्या सिस्टम है, कितने स्तर पर चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है, कितनी सीटें हैं, रिजर्वेशन कितना रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देन इसी में आपको लोकपाल वगैरह मिल जाएगा, इसी में आपका पहला मुख्यमंत्री कौन था, पहला गवर्नर कौन था, इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी। तो मतलब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ के प्रीलिम्स में 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, आपको पता होगा, जिसमें 1/10 जो सीट्स वगैरह होती हैं, जो कोरम होता है, गढ़पूर्ति होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वो तत्सार में डायरेक्टली दिया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सर फॉलो कर लो, तो कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली सामने मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर बात की जाए तो पत्रकारिता की, जर्नलिज्म से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको देखनी है, तत्सार में आपको ईजिली मिल जाती हैं। उसमें कुछ जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी कुछ रचनाएँ हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ बहुत पॉपुलर लेखक हैं या कवि हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, तो इनके बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए। जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ इनकी मेन सी रचनाएं कौन सी हैं। तो इस तरीके से अगर आपने इनका पढ़ रखा है, कुछ 10-12 लोगों का भी ढंग से देख रखा है, सुमित्रानंदन पंत का देख लीजिए, तो उनसे ही अक्सर पूछा जाता है एंड वो आप इजीली कर पाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो साहित्य और साहित्यकार, ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अब पत्रकारिता में तो आपने देख लिया, साहित्यकार में भी सेम ही चीज़ ऑलमोस्ट आती है। जैसे आपने एक क्वेश्चन अगर देखा हो, यूपी पीसीएस में आया था 2022 में, उसमें उन्होंने 4 दिए थे और उसमें बताना था कि वो कहाँ के हैं। जैसे एक उसमें हाथरस ऑप्शन में था, एक अल्मोड़ा ऑप्शन में था, अल्मोड़ा का शक्ति था, हाथरस में भी ऐसे ही था, और 2 ऑप्शन और थे। तो उसमें वो पूछ देते हैं कि ये पत्र किसका है, ये मैगजीन किसकी है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके जर्नलिज्म में आ जाते हैं। और जो रामधारी सिंह दिनकर हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, या किसी ने अगर कोई जर्नलिस्ट था बहुत बड़ा, उसने अगर कोई निकाली है, या जैसे मान लीजिए मदन मोहन मालवीय हैं, उन्होंने कोई ऐतिहासिक पत्र या मैगजीन निकाली, तो वो सारी चीज़ें जो है वो जर्नलिज्म में भी आती हैं और कहीं ना कहीं साहित्य में भी आती हैं। तो उनको आपको ढंग से देखना है। ये दोनों टॉपिक आप कह सकते हो इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इनको आपको ढंग से पढ़ना है। स्पेशली इसमें आपको ध्यान देना है कि जो हिस्ट्री से रिलेटेड, स्पेशली जो अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री है या जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें, यानी कि जो 1910 से 1940 तक का टाइम है, 1930 तक का टाइम है, उस टाइम पर जो मैगजीन्स वगैरह लिखी गई हैं जिनका इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत योगदान रहा है, वो सब आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। अक्सर उन्हीं से पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक टॉपिक करके आपको करना है। इसके बाद मैं 2 दिन का आपको और बता देता हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको एक दिन में आपको मेले करवाऊंगा, इसमें आपको इंपॉर्टेंट मेले जितने भी हैं वो करने हैं। सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं ये भी पता होना चाहिए,
इसके अलावा कहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे श्रावणी का मेला है या जन्माष्टमी का मेला है तो कहाँ लगता है। इसके अलावा भी कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे वाराणसी है तो वहाँ पे कौन सा लगता है, मेरठ में कौन सा लगता है, ये कुछ चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद में संडे होगा तो वो रिवीजन का दिन बन जाएगा। देन उसके बाद में यूपी के अंदर आपको जो आर्ट एंड कल्चर है उसका आपको सीन देखना है कि क्या है, यानी कि कला और संस्कृति में यूपी में क्या सीन है उसमें आपको आइडिया होना चाहिए। मेन जो फैक्ट्स हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो कल्चर से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें आप देखोगे, जैसे यहाँ पर सरोद के लिए, सितार के लिए, तबले के लिए जो वादक है, जो आर्टिस्ट वगैरह हैं उनके बारे में आपको देखना है कि कौन कौन मेन है। कई बार कल्चरल म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में यूपी में ऐतिहासिक व्यक्ति और जिले, यानी कि कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ रही हैं और वो किस जिले से, किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थे, ये आपको एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए। अगर कोई इंसान बुलंदशहर से रिलेटेड है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये लेखक थे या ये कवि थे या ये हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है, ये यहाँ से बिलोंग करते थे, इन्होंने बहुत योगदान दिया। तो आपको पर्टिकुलरली उनके जो ज़िले हैं उनका नाम पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको यूपी की जो हिस्ट्री है उसका आपको ध्यान देना है। उसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री देखनी है, मिडिवल हिस्ट्री देखनी है, मॉडर्न हिस्ट्री देखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, मिडिवल से भी, मॉडर्न से भी। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है लेकिन एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न आपको ढंग से तैयार करना है। इसके बाद में आ जाता है कि यूपी के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स, ये रटा होना चाहिए। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है, पहले भी आया है और आगे भी आता रहेगा। ये सब क्वेश्चन आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो भी सोर्स आप यूपी का फॉलो करोगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद में यूपी की इरिगेशन और कैनल्स आपको देखने को मिलती हैं, इनमें भी आपको सेम चीज़ें ये आपको ढंग से पता होना चाहिए। एयरपोर्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ अगर 3-4 भी आपको मेन मालूम है तो उससे आप कर ले जाओगे। जैसे कि एक जेवर वाला है जो अभी हाल का बना हुआ है, ग्रीनफील्ड, और भी 1-2 जो हैं जैसे डेवलप किए जा रहे हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए करंट वाले। बाकी 1-2 पुराने मालूम होने चाहिए जो मेन है, बाकी बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। इरिगेशन कैनाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैनाल पानी एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन में भी बेसिक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का क्या सीन है, परिवहन संचार का बेसिक मालूम हो। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पहले ही बता रहा हूँ मैं ये, लेकिन आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। इसके बाद में ब्रेक आप लेंगे, उसमें आप रेस्ट वेस्ट करेंगे, घूम कर आइए। उसके बाद में यूपी की जो ट्राइब्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी इंडस्ट्रीज़ में बेसिक चीज़ें होती हैं, इसमें आप गेस कर ले जाएंगे, लेकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको टिप पर याद होनी चाहिए। ये इनका फोकस एरिया है, इस पर ये फोकस करते हैं आरओ में यूपीपीएससी वाले। और बाकी ट्राइब्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्राइब हर साल पूछी जाती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट हर साल आता है। आप देखोगे यूपीपीसीएस में या आरओ में हर साल एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आता है। देन मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, मेन मिनरल्स जो हैं उनकी लोकेशन मालूम होनी चाहिए। स्पेशली जो मिर्ज़ापुर है, ललितपुर है, झांसी है, यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं, सोनभद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है, वहाँ पर जो भी चीज़ें मिल रही हैं उनका ढंग से पढ़ के रखिए। बाकी जो प्रयागराज या मेजा, बेलन तहसील है, इनमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सैंड जो बालू वालू रहती है, तो ये सब आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कांच बालू वगैरह का। इसके बाद में एग्रीकल्चर का क्या सीन है यूपी के अंदर, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मतलब कहाँ पर चने का प्रोडक्शन ज़्यादा है, कहाँ पर उड़द का प्रोडक्शन ज़्यादा है। इस टाइप की चीज़ें आपको ढंग से देखनी है एग्रीकल्चर के संबंध में। इसके बाद में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं रह जाते हैं, मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ सो दैट आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया रहे कि मुझे क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। इसके बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यूपी की आ जाती हैं और बर्ड सेंचुरीज आ जाती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना चाहिए। अगर 2021 का और 2022 का पेपर आप देखोगे, 2022 का और 23 का, तो 22 वाले में बहराइच का जो कतरनिया घाट है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, और इस बार अगर आप देखोगे तो जो चंदौली है, चंदौली का चंद्रप्रभा वाला जो है वो आया था 2023 के प्रीलिम्स में। तो इसका इस बार ईयर पूछा था और इस बार इसकी लोकेशन पूछ ली थी। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली या सबसे बड़ी, ये तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। जैसे हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो हस्तिनापुर किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बनाती है, ये आपको एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यूपी का जो फॉरेस्ट का डेटा है वो इन्होंने इस बार टूरिज्म की वेबसाइट से उठा करके यूपीपीसीएस 2023 में पूछ लिया था। यूपी की फॉरेस्ट पर ये फोकस करते हैं, तो आपको यूपी के फॉरेस्ट के रिपोर्ट को थोड़ा सा देखना है कि क्या चल रहा है। यूपी के डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यूपी की रिवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपकी तैयार हैं या नहीं उतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप यूपी के डैम, यूपी के रिवर्स, यूपी की लेक्स, यूपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यूपी की बर्ड सेंचुरीज, यूपी के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, अगर आप ये तैयार करके नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप नंबर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और आते भी हैं।
यूपी की सॉइल थोड़ा थोड़ा पता हो, आपका काम बन जाएगा। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है, तो क्लाइमेट आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप कर ले जाओगे। यूपी की सॉइल लेकिन एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। आइडिया होगा तो एलिमिनेट कर ले जाओगे। रिवीजन उसके बाद रहेगा। यूपी की जो पुरानी योजना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा इस बार एक अनूठी उपहार करके योजना आई थी यूपी पीसीएस 2023 में, अनूठी उपहार योजना। मैं आपको सब इसलिए बताता जा रहा हूँ सो दैट आप रिलेट कर पाओ। ये चीज़ आपको हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन रिलेट करके बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ रहे कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ इस तरह काम करती है। अब ये अनूठी उपहार योजना जो है ये कोरोना के टाइम की है, लेकिन बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट देन इट वॉज आस्क्ड इन योर यूपी पीसीएस 2023 एग्जाम। ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो पुरानी योजनाएं जो हैं उन पर यूपी की फोकस किया जाता है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय है या कोई और इस तरीके की हैं, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, तो इस तरीके की कोई भी अगर यूपी की पुरानी योजनाएं रही हैं कोई भी, तो वो आपको देखनी है। या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी चलाई गई थी लेकिन वो यूपी में उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया था, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में यूपी का बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उससे करंट के क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। यूपी का डेटा पूछा जाता है, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे का स्पेशली आपको रिवीजन करना है एक दिन। इसके बाद में बात की जाए तो यूपी का स्टैटिक का जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। देन यूपी का जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन रहेगा। तो ये रिवीजन के लिए अलग से पूरी स्लॉट रहेगी, करंट अफेयर्स के लिए, स्टैटिक पोर्शन के लिए, करंट के पोर्शन के लिए, इकोनॉमिक सर्वे बजट के लिए। तो ये कुल मिलाकर के आपका यहाँ पर ये यूपी का खत्म हो जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक यार बहुत ईजी हैं एंड पहले भी आपने पढ़ रखे हैं, जैसे कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का टॉपिक है, बर्ड सेंचुरीज का है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, डैम, रिवर, लेक्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, सॉइल का लेवल में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, पुरानी योजनाओं में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये वाले टॉपिक आपके एक दिन में आप 3-4 टॉपिक भी कर सकते हो। जैसे अगर 5-6 टॉपिक हैं तो एक दिन में 3-4 कर लोगे। ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी निपट जाएंगी एंड देन बाद में इन सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए रिवीजन के लिए प्रॉपर आपको टाइम दिया जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको अब टारगेट समझ में आ गए होंगे एंड यूपी स्पेशल आपको ढंग से तैयार करना पड़ेगा बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। प्रीलिम्स को निकालने में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी यूपी स्पेशल को लेकर के। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड आप चाहो तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए हो और आपने ये वीडियो देखा है तो इससे ये शो होता है कि हाँ आप एक्चुअल में ROE 2023 के लिए सिंसियर हो। बिकॉज 15-16 मिनट का वीडियो है, पूरा यूपी स्पेशल को मैंने इसमें समझा दिया है सारे टारगेट्स को। अब ये टारगेट 20-25 दिन तक एक टॉपिक 2-2 टॉपिक डेली आपको तैयार करवाया जाएगा। जहाँ पर जो प्रॉब्लम होगी उसमें मैं आगे आकर के आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो जो सिंसियर होगा वही इतनी दूर तक आकर के ये वीडियो देखेगा, समझेगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको नोट डाउन करेगा।